तो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जिन्ना की एंट्री एक बार फिर से हो गई है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बीजेपी की लड़ाई जो है वो पुरानी है, लेकिन इस बार ये जो एंट्री हुई है ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कराई है। यानी कि समाजवादी से वो जिन्नावादी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो कायम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव हिंदुस्तान में है लेकिन मुद्दा पाकिस्तानी क्यों है? इस बयान के बाद, अखिलेश यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी सभी अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं। तो आज 5 के प्रहार में हम सवाल जो पूछ रहे हैं अपने इन लोगों से वो हम आपको दिखाएंगे कि क्या सवाल है। क्योंकि देखिए, यूपी के संग्राम है, लेकिन यूपी के संग्राम में जिन्ना का आखिर क्या काम है? क्यों जिन्ना को की एंट्री कराई गई है? भारत विरोधी जिन्ना है, उससे हमदर्दी क्यों रख रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश को जिन्ना क्या वोट दिलाएंगे? क्या इसी वजह से ये किया जा रहा है? बंटवारे का जिम्मेदार नायक कैसे हो गया अखिलेश यादव के लिए? ये जवाब उनको देना होगा। वोट के लिए तुष्टीकरण कब तक रहेगा? ये हम आज 5 सवाल कर रहे हैं, इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जिन्ना का जिन बार बार सामने आ रहा है। 1 नवंबर को यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी में किस्मत की आजमाइश कर रहे ओवैसी तक अखिलेश को आड़ो हाथों लिया था। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। उम्मीद थी कि अखिलेश अपनी गलती को ठीक करेंगे, लेकिन जिन्ना को लेकर अखिलेश की हमदर्दी कम ही नहीं हो रही है। अखिलेश यादव से आज जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्होंने गांधी पटेल की तुलना जिन्ना से क्यों की, तो उनका जवाब क्या था, आप खुद सुनिए। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली। अखिलेश आज भी अपने बयान पर कायम है। योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के नाम पर राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार किया है। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं।
जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिस जिन्ना ने भारत के टुकड़े किए, जिसने विभाजन के वक्त दंगे भड़काए, उस जिन्ना के नाम पर देश में वोट की राजनीति करने वालों पर करेंगे 5 का प्रहार। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल को अखिलेश यादव ने एक समकक्ष लाके खड़ा कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो देखिए, भारत के बंटवारे का जिम्मेदार है जिन्ना, और भारत को एकजुट किया है सरदार पटेल ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया जिन्ना ने। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 562 रियासतों को भारत में मिलाया है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विरोध किया है जिन्ना ने। नमक सत्याग्रह में 3 महीने की जेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काटी है। इधर डायरेक्ट एक्शन डे की अपील से हिंसा हुई थी, आपको याद होगा। और इधर शरणार्थियों की मदद की व्यवस्था की सरदार पटेल ने। और इधर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इधर कश्मीर को भारत में मिलाया सरदार पटेल ने। तो ये इस तरीके से आपको हमने फर्क समझाया किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जिन्नावादी सोच अपनी प्रकट करते आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल एक बड़ा जुड़ गया है, उनके पास सीधे चलेंगे। आपको तारुफ करा दें, सबसे पहले हमारे साथ समीर सिंह जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ अनुभव चाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इधर अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल सक्सेना, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लेकिन मुद्दा पाकिस्तानी क्यों किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए शिखा जी, चुनाव हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में जो चुनाव है, खास करके उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो योगी जी हैं या मोदी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जिन्ना जो इशू छिड़ा हुआ है, आप इसमें बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहाँ कह दिया? जो राष्ट्र नायक की बात करते हैं, राष्ट्र नायक हमारे सरदार पटेल हैं, रहेंगे, ठीक है ना। पर जिस तरीके से दाथुराम गोडसे क्या आपको एक बार फिर से अखिलेश यादव का बयान सुनवाने की जरूरत है? एक सेकेंड, पूछिए कि भाजपा का क्या आपको एक बार फिर से बयान सुनवाऊं? क्या आपको एक बार फिर से बयान सुनवाऊं? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। एक सेकेंड अतुल सक्सेना, एक सेकेंड, आपको क्या एक बार फिर से बयान सुनवाने की जरूरत है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूं। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आजादी में जिन्ना का अहम योगदान है, यानी कि एक जगह पड़े हैं गांधी, पटेल और जिन्ना, ये उन्होंने बोला है। उन्होंने तीनों को ही समकक्ष रखा है। ये कैसे हो सकता है? जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या जिन्ना, महात्मा गांधी और सरदार पटेल क्या एक ही इंस्टीट्यूशन से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली है कि नहीं? ठीक है, क्या करते हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या है? क्या ये आपको ज्ञान नहीं है? क्या ये बीजेपी के लोगों को ज्ञान नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक है, एक ही साथ पड़े हैं, लेकिन जिन्ना का आजादी में अहम योगदान कैसे है? एक सेकेंड, सवाल ये है कि जिन्ना का आजादी में अहम योगदान कैसे है? ये तो नहीं हो सकता। आजादी सीधा में सवाल। योगदान जितना महात्मा गांधी का है, जितना सरदार पटेल का है, उतना ही जिन्ना का है। इसमें कहां गलत है? अरे और क्रांतिकारियों का, क्रांतिकारी नेता रहे, एक सेकेंड, ठीक है, एक सवाल आजादी में है। आपसे सीधा सवाल, ठीक है अतुल सक्सेना, आपसे सीधा सवाल है मेरा, क्या आपके लिए जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी है या विभाजनकारी है? सीधा सवाल, सिंपल। मुस्लिम वोटों के लालच में एक शब्द में जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, विभाजनकारी या स्वतंत्रता सेनानी? आपका आंसर अतुल सक्सेना, विभाजनकारी या स्वतंत्रता सेनानी? जिन्ना विभाजनकारी या स्वतंत्रता सेनानी? काम किया नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मानते हैं, परंतु मुझे सुनना नहीं। विभाजनकारी या स्वतंत्रता सेनानी? एक सेकंड, लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरदार पटेल ने किसानों के लिए काम किया, और ये भाजपा के लोग जो है किसानों के ऊपर
गाड़ी कुचलने का काम एक करते हैं। सेकेंड। वो इसे पूछिए आप कि किस तरीके से जब शहादत देने के एक सेकेंड। घटना हुई थी हिंदू उस समय अतुल सक्सेना, आप आपके नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो समाजवादी से जिन्नावादी होते जा रहे हैं, लगातार अपने बयान पर कायम है, लगातार कह रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी यानी कि आजादी में अहम योगदान है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मुस्लिम वोटों के लालच में बिल्कुल अंधे हो चुके हो, इसलिए तुम इस देश की नस को, इस देश की मानसिकता को समझने को तैयार नहीं हो। अरे राष्ट्रभक्तों के मुस्लिम खिलाफ वोटों की तुमने बात हमें करते हो, तुम ये बताओ तुमने हिंदुओं के लिए क्या करा है? अरे आज उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और हिंदुओं के साथ गाड़ी कुचलने का काम कर रहे हैं। एक सेकेंड, एक एक करके बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हिंदुओं की दुहाई देते हो, हिंदुओं का एक एक करके बोलिए। भारतीय जनता एक-एक पार्टी करके के बोलिए। विरोध करने के नाम पर तुम राष्ट्रभक्तों का समीर विरोध सिंह। करने लगते हो, अंधे हो जाते हो। बहुत गलत चीज है और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी तुमको कि 400 सीटों की सपना देख रहे हो, तुम दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाओगे। आने वाला इलेक्शन ये तय करने जा रहा है। आपने रिजल्ट देखे? ठीक है, ठीक है, हमारे साथ अजय वर्मा है। एक सेकंड, अजय वर्मा से सवाल आपसे सवाल करूंगी। अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय वर्मा, अजय वर्मा जी, ये बताइए कि क्या अब चुनाव इतिहास पर लड़े जाएंगे? मुझे बताइए। अजय वर्मा जी, वैसे तो आप अच्छी एंकर हैं और आपका चैनल है, इस डिबेट को आप कर रही हैं। कायदे में तो डिबेट महंगाई पर, बेरोजगारी पर, काले धन पर इस देश के हालात सर कर चुकी हूँ। आज के मुद्दे की बात कीजिए। चुनाव जीतने के लिए आज के मुद्दे की बात कीजिए। हाँ, मैं उसी पे बता रहा हूँ। थोड़ा देखिए, आप ऐसा करिए, जो आप चाहती हैं वो तो मैं बोल नहीं सकता, मेरी सुन लीजिए, टाइम दीजिए 1 मिनट। बोलिए, पूरा ही बता रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। देखिए, मुद्दे जो होते हैं वो और होते हैं, योगदान है वो होता है, लेकिन ये देश की सरकार कोरोना से मरी, डीजल से महंगाई। एक सेकंड, अजय वर्मा जी आपके पास आएंगे। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। पहले आपसे सर मेरा सवाल है कि क्या अब इतिहास पर चुनाव लड़ा जाएगा? जो सवाल मैंने अजय वर्मा जी से पूछा, आपसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि लगातार इतिहास पढ़ने की बात की जा रही है। चुनावी मुद्दों को छोड़ के अब इतिहास पर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? देखिए शिखा जी, इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है। इतिहास एक सीखने की चीज है। जो खामियां इतिहास में रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमको सीख लेनी चाहिए। देखिए, भारतीय राजनीति में जिन्ना एक बाम की तरीके से, जो कट्टरवाद की खुजली मिटाती भी है और कट्टरवाद की खुजली लगाती भी है। जब आडवाणी जी की कट्टरवाद की खुजली चरम पे थी, तो आडवाणी जी गए पाकिस्तान और बाकायदा जिन्ना की मजार के ऊपर उन्होंने फातिया पढ़ा और कट्टरवाद की खुजली से कहीं ना कहीं उन्होंने छुटकारा पाने की कोशिश करी। लेकिन गए थे, लेकिन बीजेपी ने आड़े हाथों लिया था, आपको याद होगा। वो कट्टरवाद की, ठीक है, गए थे, बीजेपी ने आड़े हाथों लिया था, तो आपको कैसे लगा कि इस बार बीजेपी छोड़ देगी? आप सुनिए, नहीं सुनिए, देखिए, अखिलेश जी को तय करना है कि वो कट्टरवाद की खुजली लगाना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मुद्दा पाकिस्तान है, मुद्दा जिन्ना है। भारत के मुसलमानों ने जिन्ना को देश की आजादी के सामने रिजेक्ट किया। जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था, वो जिन्ना के साथ भारत छोड़ के पाकिस्तान जा चुके। लेकिन अखिलेश जी को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि अखिलेश जी ये बीजेपी के राजनीतिक जाल में फंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। बीजेपी जानबूझ करके और अखिलेश जी उनके जाल में इसलिए फंसते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रही है। यह पॉलिटिकल पोलराइजेशन कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक पोलराइजेशन में बदल जाएगा और धार्मिक पोलराइजेशन का लाभ अखिलेश जी, जरा ध्यान से सुनिए, धार्मिक पोलराइजेशन के एक्सपर्ट बीजेपी है। बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उत्तर प्रदेश में जनमानस के मुद्दों के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और महामारी के दौर में ये चुनाव, एक बात और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब ये चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महामारी की बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे में बीजेपी को इन बेवकूफों की बातें छोड़ करके, बेफिजूल की बातें छोड़ करके जो महामारी से कैसे लड़ेंगे? देखिए, चुनाव संजीव राय, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है सर, अभी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनिए,
ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में और लाशों के ठीक है। जो जीते जी संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, बीजेपी इस बात ठीक है की सर। जिम्मेदारी है। जी ठीक है सर। संजीव उनियाल जी, जी। सवाल ये उठता है कि अगर इस चीज को देखा जाए कि जी। किस तरीके से अखिलेश यादव जिन्ना लगातार कर रहे हैं, अपने बयान पर कायम है, तो इसको राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसके क्या मायने हैं, कि इसको एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? शिखा, आप शुरुआत से देखिए, ओवैसी जब यहां पर आए उन्होंने भी मुसलमानों को पकड़ने के लिए, रुझाने के लिए चुंबकीय जो है वाण फेंका। वो वाण क्या था आपने देखा? इसी तरह उन्होंने देखा समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र को विकास की रफ्तार के बाद, शिक्षा के बाद वैक्सीनेशन को टच क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने विकास की बात की तो बाराबंकी की रोड आ जाएगी, अगर मैंने विकास की बात की तो जेवर एयरपोर्ट आ जाएगा, अगर मैंने विकास की बात की तो वो 1800 फ्लाईओवर्स और रोड्स आ जाएंगे, जिसका कि 1.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से डीजल बचने के बाद करोड़ों रुपए यूपी स्टेट के बचते हैं। तो उन्होंने विकास के आंगन में से अपने आप को निकाल के कहां पर फेंका? सुनिए, कहां पर, बात सुनिए, उन्होंने कहां पर फेंका? उन्होंने कहां फेंका? शिकायत को चुप कराइए जरा, शिकायत को चुप कराइए, शिकायत को चुप कराइए, सतीश चुप हो जाइए आप, शिखा एक सेकंड चुप रहिए, सतीश प्रकाश जी एक सेकंड को चुप कराइए, सतीश प्रकाश इनकी जी वॉइस धीरे करिए। ठीक है, ठीक है। अतुल सक्सेना को लाइए। सतीश जी, अतुल सक्सेना को लाइए। ये ट्रेंड बदल गया है, अब आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। आप इनको हटाइए जी, बोले सर। मुझे शिका बात पूरी करने दीजिए। बोले सर। आज स्थिति यह आ गई है कि मुस्लिम्स को रिझाने के लिए ये सब आगे कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विकास की राजनीति की तरफ नहीं जा सकते। दूसरी बात, क्या ये ऐसा नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि इनको पता है कि 12, 15, 18% मुस्लिम एकजुट होकर वोट देता है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो नाइन हो, चाहे वो प्रोफेसर हो। परंतु इनको पता है कि आज हिंदू वोटों में बटा हुआ है। अगर इनको लगेगा जिस दिन कि हिंदू भी एक अम्ब्रेला के नीचे आ गया है, ओबीसी, यादव, ब्राह्मण ये सब एक हो गए हैं, तो ये हिंदू हित की बात भी करेंगे, तो ये सावरकर की बात करेंगे, तो ये मंदिर की बात करेंगे, तो ये अयोध्या की बात करेंगे, जहां पर की वर्ल्ड रिकॉर्ड बना इतने सारे दियो जलाने का। आज जरूरत यह है, मुझे लगता है कि एनालिसिस अगर मैं करूं डायसेक्शनली, तो इन लोगों को चुप रहने की जरूरत है, वरना होगा क्या कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदू एकजुट हो जाएगा और ये मुस्लिम राजनीति के चंगुल में फंसे रह जाएंगे। जो राष्ट्रवाद की बात करेगा लोग उसको वोट देंगे, जो देशभक्ति की बात करेगा लोग उसको वोट देंगे, जो देश के विकास की बात करेगा वो लोग वोट देंगे। अतुल सक्सेना जी, बात पूरी करने दीजिए। आप वोट नहीं ले सकते। ये खुजली की बातें करके या बेकार की बातें लोगों को बहका रहे हो। सतीश प्रकाश, किसको बहकाते हो? ये सक्सेना जी किसको बहका रहे हैं? क्यों भड़क रहे हैं इतनी बुरी तरह? क्योंकि इनको पता है कि आज इनकी राजनीति सिमट कर रह गई परिवारवाद में। मैं, मेरे पिताश्री, उनकी साइकिल, और कभी जरूरत हुई तो एक लड़का ले लिया। अरे भैया, कांग्रेस की स्थिति क्या है? सक्सेना जी, कांग्रेस की स्थिति क्या है? भूलो मत, कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है। माँ, बेटा, जीजा, साला, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा के लोग सक्सेना जी, माँ, बेटा, जीजा, साला, चली गई राजनीति, बिल्कुल हो गई राजनीति। ठीक है, अरे ठीक है, स्टेट या दो ठीक है, संभालने लायक नहीं रह गए हो। क्या ठीक है, चाह रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से टीके पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ लोग टीके का विरोध कर रहे थे, लोगों ने टीका लगवाकर जवाब दिया है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है उसको लेकर यहां पर अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए, क्योंकि हमने पहले देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन अब जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन हुआ है भारत में, उसको लेकर यहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कुछ लोग टीके का विरोध कर रहे थे, लोगों ने टीका लगवाकर जवाब दिया है। बड़ी खबर, आइए सुनते हैं क्या कहा। आप में से कितने लोगों ने टीका लगाया है? थोड़ा भाई कमाल कर गए आप लोग तो। यानी इतने भारी पैमाने पे आप लोगों ने टीका लगाया है, लेकिन इटावा की धरती में पता नहीं कैसे कोई कुछ पैदा होते हैं जो टीका का विरोध भी कर रहे थे। इसका मतलब इटावा की जनता ने टीका लगा करके अपना फैसला दे दिया। क्यों? ठीक बात है। तो हमारे
हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल सक्सेना जी। सुना आपने और आपको याद भी होगा कि किस तरीके से बीजेपी की वैक्सीन कहा गया था अखिलेश यादव की तरफ से। कभी वैक्सीनेशन को लेकर हमलावर रहते हैं, कभी अब जिन्नावादी सोच अपनी यहां पर दर्शा रहे हैं। मतलब करना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? शिखा जी ये बताइए, जब मोदी जी टीके की जो वैक्सीन लगती है उस पर अपना सर्टिफिकेट पे अपना फोटो चस्पा करने का काम करते हैं, तो क्या बीजेपी की वैक्सीन कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। इसमें कहां गलत हो गया? अरे हर चीज में मोदी जी अपना फोटो चस्पा करते हैं। आप एयरपोर्ट चले जाइए, वहां पे उनका फोटो आपको मिल जाएगा। मुलायम सिंह यादव है क्या प्राइम मिनिस्टर? बांटने की बात करते हैं, वहां पे उनका फोटो। अरे भैया, क्या मुलायम सिंह यादव है क्या प्राइम मिनिस्टर देश के? की राजनीति करने का काम करते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? आपने टीका लगवाया कि नहीं? जो देश का काम करेगा, जो देश के लिए लगातार खड़ा रहेगा, आपने टीका लगवाया कि नहीं? पहले ये बता दीजिए। अच्छा, सिंपल सवाल, आपने टीका लगवाया? अखिलेश जी ने टीका लगवाया? कौन से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फोटो वैक्सीन सवाल को जवाब दीजिए सर। आप मेरे सवाल को जवाब दीजिए। जनता का पैसा अतुल सक्सेना जी, एक सेकेंड। अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, प्रसार में लगा दिया। अतुल सक्सेना जी, एक सेकेंड, मैं सुनूंगी नहीं आपकी, पहले आपको मेरी सुननी पड़ेगी। एक सेकेंड अतुल सक्सेना जी, क्या आपने टीका लगवाया? क्या अखिलेश यादव ने टीका लगवाया? जवाब दीजिए। नहीं, आपने टीका लगवाया, हाँ या ना? शिखा जी, हाँ या ना? हमने नहीं, हम क्यों नहीं लगवाएंगे? लगवाया है। अखिलेश यादव ने लगवाया कि नहीं? एक सेकेंड, अखिलेश यादव ने लगवाया कि नहीं? अखिलेश यादव ने लगवाया कि नहीं? लगवाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं। मना किया था। शिखा जी पहले आप बताइए, आपने अखिलेश यादव ने लगाया कि नहीं? लगवाया कि नहीं? नेता ने मना किया था, उनको नेता नहीं मानते। शिखा जी, आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? मैं ये आपसे देखिए, मैंने बिल्कुल लगवा लिए हैं, दोनों डोज ली हैं, मेरी चिंता मत कीजिए। आप अखिलेश यादव की बात कीजिए। और ना ही मैंने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने उठाए थे। मैंने नहीं कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, अखिलेश यादव ने कहा था। आपके नेता ने मना किया था। क्या कहा कि जब देश का अंतिम व्यक्ति टीका लगवा लेगा तब उसने ठीक है। आप अपना नेता नहीं मानते हो मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र को। जिस दिन आप टीका लगवा लेंगी शिखा जी, ठीक है, चलिए, ठीक है, टीका आपने लगवा लिया ना? ठीक है, मुद्दे की बात कीजिए। की बात नहीं मानी जाती, वो पार्टी जो है कभी नहीं जीत सकती। एक सेकंड, ठीक है, आपने टीके की बात हो गई ना सर, अब मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपको लगता है जिन्ना पर इस विवाद से सियासत आबाद हो जाएगी अखिलेश यादव की? सीधा सवाल है आपसे। अतुल सक्सेना जी, आप सुनते नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं। संजीव उनियाल जी, ठीक है, आप रुकिए एक सेकंड। संजीव उनियाल जी, जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या जिस तरीके से जिन्ना को लेकर विवाद कर रहे हैं या करवाया जा रहा है, उस पर सियासत आबाद होगी अखिलेश यादव की? जी जी। शिखा जी, आप मुझे बताइए, जिन्ना पर लगातार बातचीत करने का मकसद क्या है? इनको चुप कराइए। सक्सेना जी चुप रहिए, आप वेग बातें करते हैं। आप जिन्ना की बात करिए। आपके नेता का प्रिय नेता जिन्ना है, वो जिन्ना को पाकिस्तान की रूहों में से उठाकर लेकर आना चाहते हैं। क्यों लेकर आना चाहते हैं? वो इसीलिए लेकर आना चाहते हैं क्योंकि विकास की बात नहीं कर सकते, एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, सड़कों की नहीं बात कर सकते। सावरकर है, आप देखिए, वो सड़कों की बात नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र किसकी बात नहीं कर सकते? सड़कों की बात नहीं कर सकते, फ्लाईओवर की बात नहीं कर सकते, मंदिर की बात नहीं कर सकते, वो वैक्सीनेशन की बात नहीं कर सकते। इंडिजिनस वैक्सीन, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन, वो जिन्ना की बात करेंगे। क्यों करेंगे जिन्ना की बात? क्योंकि उनको मुस्लिम पसंद है। उनको पता है ये 12, 15, 18% मुस्लिम वोट मुझे मिलेगा तो मैं उद्धार पा पाऊंगा। पर आज मत सोचिए, आप मत भूलिए, लोग समझदार हो गए, वो सारे मुस्लिम समझ गए हैं आपकी चालों को। ठीक है, हमारे साथ एक सेकंड, ठीक है, 72 साल, आपने 40 साल। अतुल सक्सेना जी, आप ना किसी को सुन रहे हैं, आप ना मेरा सवाल सुन रहे हैं, आप लगातार कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। एक सेकंड, अनुभव चक भी हमारे साथ जुड़े हुए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर एक सेकंड सर, ठीक है, अनुभव चक हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेगा। अनुभव चक जी, क्या आप कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है और उस पर लगातार विवाद होता जा रहा है? बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड सर, बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव पर बरसे है सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बरसे है कि तुलना करने वालों से सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तुलना की है सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की, उस पर अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसे हैं। उन्होंने कहा तुलना करने वालों से सावधान रहें, सरदार पटेल अखंडता के प्रतीक और जिन्ना देश तोड़ने वाले थे, ये कहा है। आइए सुनते हैं एक बार फिर से। यानी भारत की
अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी सुन रहे होंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? देखिए, चुनाव नजदीक है, आम जनता जो है उनकी परेशानी सुनने की बजाय क्या इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? सीधा जवाब दीजिए और आराम से दीजिएगा प्लीज। नहीं, देखिए शिखा जी, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के माहौल बना, अखिलेश जी कहीं ना कहीं बीजेपी के हनुमान के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे बीजेपी फंसती है, बीजेपी घिरती है, तुरंत अखिलेश जी उपस्थित हो जाते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए तो आप अलग ही बात करने लगे सर, आप तो अलग ही बात करने लग गए। समीर सिंह जी अलग ही बात करने लग गए। जिन्ना की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, इलाज नहीं मिला और उसके लिए दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। सतीश प्रकाश जी, बात को गोल गोल घुमाना बंद कर दीजिए। आप लोग सदैव तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जब उसका विरोध करने में इस देश का हिंदू समाज काउंटर एक एक करके बोले प्लीज, तो एक एक करके सर, एक एक करके। समीर सिंह जी, आपसे जवाब लूंगी पहले, ठीक है सर, आपसे जवाब लूंगी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बोले। नाम पे होना चाहिए, बेरोजगारी के नाम पे होना चाहिए। महंगाई बढ़ाई गई है, महंगाई चरम के ऊपर है, लोगों के पास रोटी के साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में जो चरमावस्था है, जो सारे ठीक है, जिन्ना जितने जिम्मेदार है, जिन्ना से पहले ठीक है, सुन लिया। समीर सिंह जी बोले, जवाब दें। समीर सिंह जी। शिखा जी, अखिलेश यादव जी ने पहले भी इस तरह के कई बयान दिए हैं। आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना, दंगे के मुलजिमों को अपने घर में चाय पिलाना, जिन्ना की तारीफ करना, पटेल को खारिज करना और देश विरोधी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना। कुछ वर्ग विशेष जिन्होंने कत्लेआम किया था, जो बंटवारे के समय कत्लेआम के जिम्मेदार थे जिन्ना, क्या अखिलेश यादव उस कत्लेआम को सही ठहरा रहे? क्या आतंकवादियों के द्वारा सैनिकों पर किए गए हमले को सही ठहरा रहे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पाकिस्तान की किताब पढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव हिंदुस्तान की किताब नहीं पढ़ रहे। शिखा जी, अखिलेश यादव की मानसिकता पाकिस्तान को पोषक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, पटेल का अपमान है, गांधी का अपमान है, देश के आजादी के आंदोलन में काम करने वालों का अपमान है, और अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए। ठीक है, अखिलेश यादव ने इसके पहले भी वैज्ञानिकों का अपमान किया था, भाजपा का टीका बता के
सनसनी फैलाई थी। और दुनिया के अंदर आज कोरोना के मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। बिल्कुल, दुनिया ने तारीफ की है कोरोना की। ठीक है समीर सिंह जी, मैनेजमेंट की। ठीक है। आज सबसे ज्यादा सवाल अतुल सक्सेना जी से होंगे, क्योंकि उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की पार्टी की तरफ से ये बात निकलकर सामने आई है, यानी कि जिन्ना का जिन निकलकर सामने आया है। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कह रहे हैं समीर सिंह जी, आपके पास क्या जवाब है? और मैं सीधे सीधे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारत में जो बंटवारा हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार आप जिन्ना को मानते हैं? हाँ या ना में दीजिएगा। देखिए, हाँ या ना में? सर एक सेकेंड, हाँ या ना में? विभाजन है। सर एक सेकेंड, हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। मानते हैं या नहीं? शिखा जी देखिए, मानते हैं या नहीं? हम तो जिन्ना को विभाजनकारी कहते हैं, उसमें कहीं संशय नहीं है। ठीक है, पर धर्म के आधार पे पाकिस्तान बनाया कि नहीं? सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया कि नहीं? हाँ या ना? सर हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप बोलना शुरू करते हैं फिर चुप नहीं होते। आप ये शिखा जी देखिए, मेरी बात दर्शक देख रहे हो, वो जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या है। एक सेकेंड, आप समाजवादी पार्टी को, सर आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुनेंगे, मैं तब सुनूंगी ना। आप पहले मेरी बात सुनिए। 4 साल का हिसाब दो ना। अखिलेश यादव कहाँ थे? समीर सिंह जी, अतुल सक्सेना जी, मुझे बताइए, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, इसलिए मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आप बताइए, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया कि नहीं जिन्ना ने? पार्टी शिखा जी, धर्म के आधार पे जिस पाकिस्तान को बनाने की आप बात करती हैं ना, तो हिंदुस्तान में सर हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? आप इसका जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है। स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? ये उत्तर प्रदेश और भारत में रहते हुए सेनानी मुस्लिमों में जो नफरत घोलने का काम करते हैं, की बात सुननी नहीं। हाँ या ना? स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? हिंदुस्तान में बनाना स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? से आपको पूछना पड़ेगा। एक सेकेंड, स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? नहीं, आप ये बताइए ना। हाँ या ना? मैं आपसे हाँ या ना में जवाब लेके रहूंगी। हाँ या ना? ये बताइए, देश की आजादी के समय, हाँ या ना? देश की आजादी में केवल जिन्ना ही मुझे सुनना ही नहीं है सर, देश की आजादी में केवल जिन्ना ही नहीं, सरदार पटेल, महात्मा क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड, अतुल सक्सेना जी, नेता ने स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? सीधा सवाल है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इस आजादी में योगदान दिया। अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, आपको हाँ या ना में जवाब देना। सर आप क्या दिक्कत है आपको? हाँ या ना में जवाब देना है। स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? हाँ या ना? अच्छा पहले शिखा जी, हाँ या ना? हाँ या ना में, हाँ या ना? स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं? हाँ या ना में आपसे जवाब मैं पूछना चाहता हूँ। आप पूछिए हाँ और ना का जवाब बीजेपी के साथी से कि हिंदुस्तान सर, आप हाँ या ना का जवाब आप मुझे पता है नहीं देंगे, क्योंकि आप उससे अलग हटके नहीं जाएंगे। यानी कि दर्शक जो देख रहे हैं वो देख लें कि क्या चेहरा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का क्या चेहरा है, देख लें। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, पूछिए हाँ या ना। ये कहते हैं, आप पहले बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोला है, आप पहले बताएंगे। ये कहते हैं संजीव सीमा पे जवाब दीजिए। ये कहते हैं ना में जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चरम सीमा पे पूछिए। मैंने पूछा स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं या नहीं? इनके सुप्रीमो कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये जवाब नहीं देने को तैयार हैं। इनकी आवाज कम करें। बिल्कुल ठीक है सर, बोलें। संजीव शिखा, ये वो विद्यार्थी हैं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये वो विद्यार्थी है जिनको की क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव मिला है, पर ये जवाब उसका सब्जेक्टिव में दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसीलिए एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करी है जहां पर की एक पर्टिकुलर मार्क्स के बाद ही उनको लिया जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव का आंसर सब्जेक्टिव में, ये देने की कला है। आप देखिए, आज जब देश के विकास की बात होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से एक स्वस्थ राज्य की तरफ ले जाने की बात होनी चाहिए, आज जब इतनी बड़ी सड़कों के निर्माण की बात होनी चाहिए, आप जब राम मंदिर में इतने बड़े दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात होनी चाहिए, 9,44,000 45,000 इतने बड़े दियों के जलाने की बात होनी चाहिए, तो बात किसकी हो रही है? आप देखिए, बात हो रही है जिन्ना की, जिसका जिन्न इनको लगता है कि हमको दोबारा आके हमारा उद्धार कर देगा। अरे भूल जाओ, आज मुसलमान भी जाग चुके हैं। आप उन 12, 15, 18% वोटों का एक साथ लेना चाहते हो? वो ठीक है कि मुस्लिम का वोट कंसोलिडेटेड है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो टीचर हो, वो लगातार एक ही व्यक्ति को अगर मस्जिद से कोई पैगाम आ जाता है तो उसी को वोट देते हैं। वो बात ठीक है आपकी, परंतु ये मत भूलिए कि मुस्लिम्स में भी आपके अगेंस्ट लोग भड़क चुके हैं, उनमें भी लोग समझते हैं आपको। और दूसरी तरफ
अगर मैं डायसेक्शनली का बात करूं बिल्कुल, भैया, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए क्या कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, सीधे सीधे बोला है, की बात करता है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो राम राज्य की बात करता है, बोला है हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदुस्तान का है, ये बोला है। राम राज्य की बात करेगा, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही यूपी पर राज करेगा। आपने देश को भ्रमित करने इन मुद्दों को क्यों लाया जा रहा है? आप क्या बोल के आए थे? एक सेकंड सर, एक सेकंड, दूसरे को भी बोलने दीजिए। अतुल सक्सेना जी, एक सेकंड, रुपए देने का काम नहीं करा। अजय वर्मा जी, क्यों लाया जा रहा है इन मुद्दों? रोजगार दे देंगे सर मेरे पास समय कम बचा है, एक सेकंड सर, अजय वर्मा जी बोले। आप करते महंगाई की बात, आप करते महंगाई कम कर दी। शिखा जी इनसे कहिए चुप रहे जरा। आप बोले ये जो वाइस चांसलर, हेलो, हाँ बोले। हाँ, ये जो वाइस चांसलर उनियाल साहब बैठकर यहाँ पर ज्ञान उपदेश कर रहे थे, ये जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के उनियाल जी यहाँ ज्ञान उपदेश कर रहे थे, और जो आपकी प्रधानाचार्य की क्लास में आप हार नाम में पूछ रही हैं, तो क्या ये संभव है कि आप ये बताइए, राष्ट्रवाद के मुद्दों पे राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, महात्मा गांधी की बात होनी चाहिए, सरदार पटेल की बात होनी चाहिए, भगत सिंह की बात होनी चाहिए, लेकिन ये बात आप क्यों किसी की कर रहे हैं? आप इस देश, वीसी साहब सुन लीजिए, आप बड़े सम्मानित हैं, बात करिए, आप सब्जेक्ट जिन्ना का है, आदरणीय वाइस चांसलर जी, ठीक है, आप साहब सुन लीजिए, आप अपना सर बहुत कम समय, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करें। अजय वर्मा जी संक्षिप्त, गॉडसे ये गॉडसे एक सेकंड यहाँ पर जिन्ना की बात, एक सेकंड, ठीक है, हिंदुस्तान की बात करेंगे, ठीक है, क्या ये चलिए, ठीक है, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये विवाद उठा है, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर जिन्ना का नाम लिया है, समकक्ष रखा है यहाँ पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के, क्या ये स्वीकार है यहाँ दर्शकों को और आम जनता को? ये बड़ी बात है। और ये जो विवाद हुआ है, इससे फायदा किसको होगा? क्या अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि उनको वोटों का फायदा इस विवाद से होने वाला है? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव है, उसमें ज्यादातर फोकस जो है वो आम मुद्दों पर, आम जनता के मुद्दों पर करना चाहिए। ये भी अखिलेश यादव को समझना चाहिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।